Students, today we are going to start with worksheet number 3 of unit number 9, that is rounding numbers. So in this worksheet we will learn how we can round off the number to the nearest 10,000 and lakh. The first question deals with round off the following numbers to the nearest 10,000. Okay, तो nearest 10,000 में जैसे हमारा है ए पार्ट है 63,525. तो हमारा जो 10,000, हमें 10,000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो 10,000 प्लेस पे हमारी डिजिट है 6. वंस, टेंस, 100,000 एंड दिस इज 10,000. तो रूल वही रहता है जैसा हमने वर्कशीट 1 और 2 में भी किया है. इसके राइट साइड वाली डिजिट को हमने अंडरलाइन किया और हमारे पास दो ग्रुप होते हैं. एक होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है. और सेकंड ग्रुप में हमारे पास होता है 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो अगर आपका जो अंडरलाइन नंबर है वो ग्रुप 1 में है तो सर्कल डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो आपका जो आप इसको राउंड ऑफ करोगे, इसको इक्वल नहीं लिखोगे आप, इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखेंगे. 6 और अंडरलाइन डिजिट हमेशा क्या हो जाती है 0 और उसके बाद वाली डिजिट्स भी क्या हो जाती हैं सारी 0. तो 63,525 जो है 60,000 पे राउंड ऑफ हो गया है. इसी तरह से हमारा बी पार्ट है 88,653. तो अब आप देखिए हमारा 10,000 प्लेस पे है 8 और इसके राइट साइड वाले डिजिट को हमने कर दिया अंडरलाइन. अब अंडरलाइन जो डिजिट हमने की है वो हमें बताएगी कि जो ये राउंड ऑफ वाली डिजिट है जिस पे हमें राउंड ऑफ करना है, ये डिजिट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा. तो जो ये 8 है वो हमारे सेकंड ग्रुप में आ रहा है और सेकंड ग्रुप में जब कोई अंडरलाइन डिजिट आपकी आती है तो जो राउंडेड नंबर है उसकी वैल्यू एक नंबर बढ़ जाती है. तो 8, ये जो राउंड किया हुआ नंबर है 8, ये बन जाएगा 9. और अंडरलाइन वाली डिजिट मैंने आपको बताया हमेशा 0 और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 0 और आप यहाँ पे पुट करेंगे. एंड 88,653 को अगर मैं 10,000 प्लेस पे राउंड ऑफ करती हूँ तो आंसर आता है 90,000. इसी तरह से हमारा है सी पार्ट 77,777. तो 10,000 प्लेस इज दिस और अंडरलाइन हो गया 7 और ये 7 आता है सेकंड ग्रुप में 5 to 9 के ग्रुप में. इसका मतलब जो सर्कल की हुई डिजिट है उसकी वैल्यू एक नंबर बढ़ जाएगी. 7 बिकम्स 8 और अंडरलाइन डिजिट हमेशा 0 और उसके बाद वाली 3 डिजिट्स भी हमेशा 0. इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे डी पार्ट 21,987. ओके, तो 10,000 प्लेस पे 2 है और अंडरलाइन हो गया 1. अब ये जो 1 है ये फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, कहाँ 0 to 4 के ग्रुप में है ना. तो जब अंडरलाइन डिजिट है फर्स्ट ग्रुप में आ रही है इसका मतलब सर्कल किया हुआ नंबर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. मीन्स दिस 2 रिमेन्स 2 और अंडरलाइन डिजिट मैंने वही फंडा है हमेशा 0 और उसके बाद वाली ये 3 डिजिट्स भी 0. तो ये राउंड ऑफ हो गया 20,000 में. बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ. देन नेक्स्ट इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट लैक. ओके, तो अब हमें लैक प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. 1,56,758 और इसको हमें लैक प्लेस पे 1, 10, 100,000, 10,000 दिस इज लैक प्लेस. तो लैक प्लेस पे जब हमने राउंड कर दिया और अंडरलाइन हमने उसके राइट साइड वाले डिजिट को हमेशा रूल सारे कहीं पे भी आपको राउंड ऑफ करना है, जिसको आपने राउंड ऑफ प्लेस को राउंड ऑफ करना है उस प्लेस पे आप सर्कल करेंगे और उसके राइट साइड वाले डिजिट को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, तो अब अंडरलाइन डिजिट जो है कौन से ग्रुप में आ रही है, 0 to 4 के ग्रुप में आ रही है, फर्स्ट ग्रुप में आ रही है या सेकंड ग्रुप में आ रही है 5 to 9 के. तो सेकंड ग्रुप में 5 आ रहा है. तो सेकंड ग्रुप में आने से सर्कल वाला नंबर की वैल्यू एक नंबर बढ़ जाती है. मतलब ये 1 क्या बन जाएगा 2 और अंडरलाइन वाली डिजिट 0 और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4 zeros आप वहाँ पे पुट कर देंगे एंड राउंडेड ऑफ नंबर आपके पास आ गया. इसी तरह से बी पार्ट है 3,08,156. तो लैक प्लेस पे आपका है 3 और उसकी राइट साइड वाली डिजिट को कर दिया आपने अंडरलाइन. तो अंडरलाइन जो डिजिट है वो ग्रुप 1 में आ रही है. ग्रुप 1 में आती है जो अंडरलाइन डिजिट, अगर ग्रुप 1 में आती है तो मतलब सर्कल वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा एंड ये सर्कल वाली डिजिट 3 ही रहेगी. अंडरलाइन वाली डिजिट 0 और उसके बाद वाली 4 डिजिट्स भी 0. ओके, तो 3 लाख. इसी तरह से सी पार्ट है 5,99,999.
हमें लाख प्लेस पे करना है राउंड ऑफ, हमने सर्कल कर दिया 5 को और अंडरलाइन कर दिया 9 को। तो जो ये 9 है ये सेकेंड ग्रुप में आ रहा है ना, 5 to 9 के ग्रुप में आ रहा है। और जब सेकेंड ग्रुप में अंडरलाइन डिजिट आती है, अंडरलाइन की हुई डिजिट जब सेकेंड ग्रुप में आ रही है तो सर्कल किया हुआ नंबर एक वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, मतलब 5 क्या बन जाएगा 6 लाख। और अंडरलाइन वाली डिजिट और उसके बाद वाली सारी डिजिट्स क्या बन जाएंगी 0, अंडरलाइन वाली भी 0, उससे अगली सारी डिजिट्स भी 0। तो दिस इज हाउ you will do question number 2, or D part, E part or F part you will do yourself. Okay, then we will do worksheet number 4. Worksheet number 4 में है round off the following numbers to the nearest 10 lakh. Okay, so we'll take A part here, 38 lakh 60,123। हमें राउंड ऑफ करना है 10 लाख प्लेस पे। तो 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख प्लेस इज दिस। और अंडरलाइन करेंगे उसके राइट साइड वाली डिजिट को। ओके, अब राइट साइड वाली डिजिट को हमने अंडरलाइन किया, दैट इज 8। और 8 कौन से ग्रुप में आ रही है, 5 to 9 के ग्रुप में आ रही है, मतलब सेकेंड ग्रुप में आ रही है। तो जब डिजिट सेकेंड ग्रुप, अंडरलाइन की हुई डिजिट जब सेकेंड ग्रुप में आती है तो सर्कल किया हुआ नंबर एक नंबर बढ़ जाता है। तो 3 + 1 इज 4 एंड दिस अंडरलाइन डिजिट इज 0। उसके बाद की ये दो डिजिट्स भी 0 0 और ये 3 डिजिट्स भी 0 0 0। दिस इज हाउ। देन 72,21,123। तो 10 लाख प्लेस पे ये है और अंडरलाइन 2 हो गया। अब ये जो 2 है अंडरलाइन डिजिट, ये सेकेंड ग्रुप में तो नहीं आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आती है। ये 0 to 4 के ग्रुप में आ रही है ना। तो फर्स्ट ग्रुप में जब कोई अंडरलाइन डिजिट आती है तो सर्कल वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, इट बिकम्स 7। और अंडरलाइन वाली डिजिट हमेशा 0, उसके बाद वाली ये दो डिजिट भी 0 और लास्ट 3 डिजिट भी ये भी 0। सी पार्ट आप खुद करेंगे। ओके, देन वी विल डू लाइक डी पार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो डी पार्ट में क्या है, 93,98,562। हमें राउंड ऑफ करना है 10 लाख प्लेस पे, ये और अंडरलाइन कर दिया राइट साइड वाला। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा, ये जो 3 है ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप होता है 0 to 4, 0 से लेके 4 तक के डिजिट्स अगर हैं तो वो फर्स्ट ग्रुप है। और फर्स्ट ग्रुप में अगर अंडरलाइन डिजिट आ रही है तो सर्कल किए हुए नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 9 रिमेन्स 9 एंड दिस 3 बिकम्स 0। ये बाद वाली दो डिजिट्स ये भी 0 और ये तीनों भी 0। तो दिस इज हाउ 90 लाख। ओके, आफ्टर दैट लाइक ई पार्ट हम करेंगे 49,28,619। ओके, तो 10 लाख प्लेस ये है और अंडरलाइन डिजिट 9। तो ये जो 9 आ रहा है ये सेकंड ग्रुप में आ रहा है। सेकंड ग्रुप क्या होता है, कौन से डिजिट्स का होता है, 5 से लेकर 9 तक के डिजिट्स। तो ये 9 है, इसका मतलब सेकंड ग्रुप में है और ये सर्कल किया हुआ नंबर एक वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। 4 + 1 इज 5 और अंडरलाइन किया हुआ 0, उसके बाद वाले ये दोनों भी 0 और ये तीनों भी प्लेसेस 0 हो जाएंगे। तो इट इज़ 50 लाख एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल डू योरसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट करोड़। नाउ विल टेक फर्स्ट इज पार्ट हियर, ए पार्ट, 3,86,49,005। ओके, और हमें राउंड ऑफ करना है करोड़ प्लेस पे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड दिस इज करोड़ प्लेस। तो करोड़ प्लेस को आपने सर्कल किया, उसके राइट साइड वाले डिजिट को आपने अंडरलाइन किया। सो अब ये 8 जो आ रहा है ये आ रहा है सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप है 5 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का। तो सेकंड ग्रुप में आने से क्या होता है, सर्कल किए हुए नंबर की वैल्यू एक नंबर बढ़ जाती है, 3 बिकम्स 4 और अंडरलाइन डिजिट और उसके बाद वाले डिजिट 0, ये दोनों भी 0 और लास्ट के 3 डिजिट्स भी 0। दिस इज 4 करोड़। फिर बी पार्ट है आपका, जैसे 8 करोड़ 25 लाख, दिस इज द नंबर। तो करोड़ प्लेस पे है 8 और इधर है अंडरलाइन डिजिट है 2, ये आती है फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप है 0 to 4 का। तो ये 2 है। फर्स्ट ग्रुप में अगर कोई अंडरलाइन डिजिट फर्स्ट ग्रुप में आ रही है मतलब सर्कल वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन्स 8 और अंडरलाइन डिजिट 0, उसके बाद वाले डिजिट 0 और ये दोनों तो ऑलरेडी 0 0 1 0 0 0। तो 8 करोड़ विल बी द
आंसर। देन नेक्स्ट एक पार्ट और कर लेते हैं, जैसे ई पार्ट हमने कर लिया 7,15,94,333। ओके, तो करोड़ प्लेस पे ये है और अंडरलाइन 1, तो ये 1 जो है फर्स्ट ग्रुप में है, ग्रुप 1 में है, और ग्रुप 1 में क्या होता है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा किस में, सर्कल किए हुए नंबर में, इट रिमेन्स 7। एंड फर्दर जितने भी हैं ये 2 4 5 6 7 zeros will be there. So 7 crore will be the answer. So my dear students, you will complete worksheet number 3 and 4 in your maths fair notebook.